सर्वेश तिवारी जी, महाराज जी, मन में ईश्वर के प्रति अपार आस्था और विश्वास है, फिर भी तनाव और संकट के समय मन घबराता है। अज्ञान जब तक निवृत्त नहीं होता, देह भाव जब तक पुष्ट रहता है और भगवद विमुखता जब तक रहती है, तब तक चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता ये दूर नहीं होती, ये बनी ही रहती है। इसी को दूर करने के लिए हर समय नाम जपने के लिए हम कहते हैं, हर समय प्रभु से जुड़े रहो। आस्था है, लेकिन हम प्रभु से जुड़े नहीं हैं, तो आस्था का मतलब क्या रहा? अगर हमारे हृदय में प्रभु का नाम चल रहा है, रात दिन हम प्रभु से जुड़े हैं, तो फिर तनाव किस बात का? तनाव शब्द नहीं रहता। फिर ये तनाव शब्द बहुत ज्यादा जो सोचते रहते ना, उनको होता है ओवर थिंकिंग। नाम जप है नहीं, अब वो बढ़ता चला जा रहा मन, कल्पना में, सोच में बढ़ता, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी रागात्मक, कभी द्वेषात्मक। अगर द्वेषात्मक हुआ, भार पड़ता चला जा रहा, दिमाग कमजोर होता चला जा रहा, वो डिप्रेशन वाला आदमी बन जाएगा। अगर रागात्मक, तो गंदे आचरणों में उतरता चला जाएगा, तो भी वो परिणाम में डिप्रेशन में चला जाएगा। दोनों तरह से हानि है, राग और द्वेष दोनों तरह से हानि। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण। इसलिए हम कहते हैं राधा 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 राधा, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। अरे तुम्हारा तो शरीर, खान पान सब व्यवस्था है, तनाव किस बात की? तनाव ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा किया तो ऐसा क्यों नहीं हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि आस्था केवल जबान से कहने का विषय नहीं, वो हृदय का होना चाहिए। जब हृदय का विषय है, तो भगवान ऐसा चाहते थे, ऐसा हो गया, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। हम अपने कर्म से मतलब रखें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, राधा 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 राधा। मन कह रहा है ऐसा हो सकता, हाँ भगवान ऐसा करेंगे तो मंगल भवन है, कोई न कोई मंगल विधान कर दे, हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम आनंदित रहेंगे। अगर भगवान से जुड़े रहे, हम जुड़े नहीं हैं। जैसे लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं। अरे मंदिर में रात दिन बने रहो और भगवान का चिंतन नहीं, चिंतन रुपया पैसा भोगों का, तो भक्ति थोड़ी हो गई। बात समझ रहा है? बात को अंदर से समझ रहा है। और आप 1000 कोस दूर हो वृंदावन से, मंदिर से, भगवान से प्रगट में, लेकिन अंदर से चिंतन कर रहे हो, तो आप भगवान के समीप हो। चिंतन प्रधान, और चिंतन विषयों का हो रहा है, चिंतन भोगों का हो रहा है, रुपया का हो रहा है, संसार का हो रहा है। और मंदिर में बैठे हैं 1 घंटा और कह देते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा। नहीं भाई, चिंतन आपका कहाँ था? भगवान चिंतन पर जोर दे रहे हैं। गीता को देखिए, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते। भगवान कहे अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा। अनन्य चिंतन पर जोर। तो आप राधा राधा या जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जपना शुरू करो, देखो तनाव हटता है कि नहीं। भाई एक ही दवा है, हमारे 1000 प्रश्नों के उत्तर की एक ही दवा है, नाम जप। नाम जप करके देखो, आप आनंदित हो जाओगे, तनाव नहीं। जहाँ मन तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है, वहाँ नाम जप। आप क्या, भगवान शंकर भी, भगवान शंकर जी ने पहले सती को समझाया, पर जब सती के संशय दूर नहीं हुआ, तो कहा जाओ परीक्षा ले लो जाके हमारे भगवान की। जो तुम्हारे मन अस संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। अब होई सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावे शाखा, और अस कई लगे जपन हरि नामा। क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान, होई सोई जो राम रचि राखा। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना? देखो, पूरी सृष्टि का भरण पोषण भगवान कर रहे हैं, फिर भी तनाव नहीं है। शेष सैया पर शयन कर रहे हैं, फिर भी शांताकारम है। और हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, हमें छोटी मोटी सेवा मिली, तनाव। आपके परिवार में कितने लोग होंगे? 10 लोग, 20 लोग, इतने, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। आपकी पर्सनल तनाव वाला विषय, पत्नी पुत्र परिवार, अगर भाई है तो अपना अलग अलग व्यवहार होता है। हम कह रहे हैं एक परिवार में कम से कम 20 लोगों का मान लो, हम माता पिता और जितना,
आपको प्रभु पर भरोसा की, आस्था की बात करते हो, लेकिन आपको भरोसा धन का है, आपको अपने विचार का है, अपने व्यापार का है। व्यापार में घाटा तो आप ऐसा महसूस करोगे मर गया, किसी काम का नहीं रहा। अगर उसी समय पता चल जाए कि अभी एक व्यापार हमारा पूरा सुरक्षित है, लक्ष्मीपति भगवान हरि वो एक चुटकी में जो है पता नहीं कैसे से क्या क्या कर देंगे, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे कि यार इधर का घाटा कहीं से पूरा कर देंगे, पक्का कहीं से पूरा कर देंगे। वो उनका भरोसा रखो। अगर एक दिन भोजन नहीं मिला है तो भी निराशा मत करो, वो एक दिन उसी रसोई से हजारों को भोजन दिला देंगे। वो बहुत सामर्थ्यशाली प्रभु है। इसलिए हमें लगता है तनाव रखने की तो जरूरत है नहीं, प्रभु नाम जपने की जरूरत है, प्रभु से जुड़ने की जरूरत है, हृदय से प्रभु से जुड़ने की जरूरत है। नरेंद्र सिंह जी रतलाम से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, पिछले 2 सालों से YouTube के माध्यम से आपके अमूल्य वचनों को सुन रहे हैं तथा आपकी कृपा से मानसिक राधा नाम जप का प्रयास करते हैं। आपकी कृपा से 2 सालों से मांस मदिरा बिल्कुल छूट गया है। हर 5-6 महीने में यहाँ आके आपके दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यद्यपि सारे संशय लगभग दूर हो गए हैं, फिर भी एक प्रश्न है महाराज श्री, यदि किसी गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाए या अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो वो साधक जागृत अवस्था में अपने स्वरूप में स्थित रहता है तथा भक्ति में वासुदेव सर्वमिति की स्थिति में रहता है। किसी ज्ञानी और भक्त की स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था किसी अज्ञानी से किस प्रकार भिन्न होती है तथा जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न झूठ प्रतीत होता है, परंतु ज्ञान में संसार का अस्तित्व न होने पर भी ज्ञानी का निरंतर प्रतिक्षण लय की ओर जाता दिखाई देता है। महाराज इसका समाधान चाहिए। किसका प्रश्न है? हाँ, पहली बात तो है कि हम प्रश्न करते हैं, आप उत्तर दो। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। कितना मीठा होता है? मीठा होता है, बहुत मीठा। इसके बाद बहुत मीठा होता है, और इसके बाद बहुत मीठा कितना होता है? इसके बाद क्या उत्तर दोगे आप? नहीं, उत्तर नहीं दे सकते, नहीं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव। ये जो आप स्थिति की बात करते हो, ये अनिर्वचनीय स्थिति है। अनिर्वचनीय माने जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गाढ़ सुषुप्ति में तमोगुण के कारण वो बोध रहित होता है अज्ञानी जीव, लेकिन गाढ़ सुषुप्ति में जैसे बोध रहित स्थिति होने पर अज्ञानी को एक आनंद की अनुभूति होती 6 घंटे बाद। आज मैं बहुत अच्छा सोया, क्योंकि सुषुप्ति में उसका कोई चिंतन नहीं हुआ संसार का। समझ रहे हो? ऐसे ही ज्ञानी पुरुष जागृत अवस्था में संसार के चिंतन से रहित और परमानंद में स्थित रहता है, सुषुप्ति की तरह। पर सुषुप्ति में जागृत अवस्था ज्ञानी की नहीं है। ज्ञानी जागृत अवस्था में सुषुप्ति की तरह है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जागृत में गाढ़ सुषुप्ति की अवस्था की तरह आनंद में डूबा हुआ है, और ऐसी स्थिति में उसके द्वारा क्रियाएं भी हो रही हैं। इतनी आश्चर्यजनक स्थिति है कि उसका वाणी से वर्णन, वो देखते हुए भी नहीं देख रहा, सुनते हुए भी नहीं सुनता, खाते हुए भी नहीं खा रहा है, क्रियाएं करते हुए भी वो क्रिया रहित है, क्रिया रहित होते हुए भी क्रिया सहित है। समझ पा रहे हो? क्रिया रहित होते हुए भी क्रिया सहित है, क्रिया सहित होते हुए भी क्रिया रहित है। वो जागृत है, पर जागृत होते हुए भी वो जागृत नहीं है। एक अलौकिक स्थिति ज्ञानी की। अब प्रेमी की जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। वो जाग रहा है तो श्री जी में प्रियालाल में, और सो रहा है तो प्रियालाल में, और स्वप्न में है तो प्रियालाल में। इन जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनका प्रभाव अज्ञानी देहाभिमानी पर पड़ता है। वो हर समय अपने स्वरूप में रहता है, जैसे ज्ञानी आत्म स्वरूप में, ऐसे भक्त भाव स्वरूप में। दास स्वरूप, सखा स्वरूप, गोपी भाव का स्वरूप, सहचरी भाव का स्वरूप, ये भाव देह की प्राप्ति है। उत्तम अवस्था को प्राप्त महापुरुषों में ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति का भेद मिट जाता है। जैसे वो समाधि में है, ऐसे ही वो गाढ़ निद्रा में तमोगुण में जो सोया हुआ पुरुष है, ऐसे। अब ऐसी समाधि स्थिति में होते भी उसकी क्रियाएं हो रही। समाधि स्थिति में रहते हुए भी वो खा पी रहा, चल रहा है, जी रहा है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। अब इस स्थिति को देहाभिमानी कैसे समझ सकता है? एक अनिर्वचनीय स्थिति है। इसीलिए जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक सही माने में उसको आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जैसे प्रेम है वो अनिर्वचनीयम, प्रेम अनिर्वचनीयम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, कामना रहितम,
ये स्थिति है। द्वंद्वातीतम, जो द्वंद्वातीत हो चुका है, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जीवन मृत्यु, इससे अतीत अवस्था है उसकी, अर्थात आत्मस्वरूप में स्थिति। अब जब तक आत्मस्वरूप में स्थित रहे तो कैसे समझ पाएगा? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि देख रहा है और नहीं देख रहा है, देखते हुए भी नहीं देख रहा, खाते हुए भी नहीं खा रहा, चलते हुए भी नहीं चल रहा, क्रिया करते हुए भी क्रिया रहित है और क्रिया रहित होते हुए भी क्रिया सहित है? ये तो बड़ा गूढ़ प्रश्न है। ऐसे ही प्रेमी का है कि हर बरात मिलवे को निस दिन और मिले ही रहते निस दिन, मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को सबूझ सकेला। बिना ब्रह्म बोध हुए, बिना रसिक हुए स्थिति को समझा नहीं जा सकता, स्वयं में भी नहीं समझा जा सकता, औरों की तो बात जाने दो। क्योंकि समझने की सामर्थ्य बुद्धि में होती ना, और बुद्धि को प्रकाशक है वो, जो जिसको हम बुद्धि से समझना चाहते वो बुद्धि का प्रकाशक है। तो बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं कि अपने प्रकाशक हो जाए, इसलिए बोध होता है अपने आप से अपने आप का, बुद्धि से नहीं, अपने आप से अपने आप का बोध होता है। प्रेम होता है अपने आप का विस्मरण हो जाना। जब मैं था तब हरि ले, और अब हरि है तो ये मतलब ये समझने का केवल इशारा मात्र है, बकाया निज अनुभव ही इसका स्वरूप है। वाणी से तो केवल संकेत मात्र, चंद शाखा न्याय समझते ना, चंद शाखा न्याय की तरह है, अन्यथा स्थिति अनुभव गम्य है। वो बताया जैसे बहुत साधारण अनुभव है गुलाब जामुन का, रसगुल्ला का। कैसा? बोले मीठा। बोले कैसा मीठा? बोले बहुत मीठा। बोले बहुत मीठा कैसा? बोले खा के देख लो, है नहीं? तो ये परमार्थ की अनुभूति अध्यात्म की चल के देखो, अनुभव करके देखो, ये केवल संकेत है कि वो द्वंद्वातीत है। जैसे भगवान ने स्थिति का वर्णन किया, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवान ने कहा वो अव्यय पद को प्राप्त हो जाता, जो मान रहित है, जो मोह रहित है, अमोहा, और जो जिसके ऊपर किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति स्थान के संग का किंचन मात्र कोई प्रभाव नहीं। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, जो आत्मस्वरूप में स्थित है, विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, जो उस द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, जो सुख दुख में समान भाव वाला है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी होता है। अमूढ़ा, क्योंकि कर्तत्वाभिमान रखने वाला मूढ़ पुरुष होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते, वो कर्ता और भोक्ता भाव से ऊपर उठा हुआ सिद्ध महापुरुष, ये स्थिति है। अब ये स्थिति अंदर आवे तब बात समझ में आवे कि वो कैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति में हर समय भगवदाकार वृत्ति रहती है। न भक्त सोता है और न ज्ञानी सोता है। जो स्थिति में आनंद है वो निद्रा में आनंद थोड़ी है। निद्रा में जो इंद्रियों को नवीन चेतना और बल मिलती है, और संसार का 6 घंटे चिंतन छूट गया, इसलिए है। और भक्त तो जागृत अवस्था में चिंतन संसार का छोड़कर भगवान में रमण करता है, तो हर समय इंद्रियों को नवीन नवीन आनंद मिलता है, इसलिए वो विक्षेप को प्राप्त नहीं होती। निद्रा विजयी हो जाता है ज्ञानी भी और भक्त। सोता हुआ नजर आएगा पर सुषुप्ति में नहीं है वो उसी भगवदाकार चिंतन में मगन है। निद्रा समाधि स्थिति, ज्ञानियों की जो निद्रा है वो समाधि स्थिति है। भजन करो और सत महापुरुषों के वचन सुनकर उसके अनुसार चलते रहो, तो ये अनुभव गम्य विषय है। बालकृष्ण वशिष्ठ जी। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी हम ब्रिजवासी हैं और हमारा शरीर ब्राह्मण शरीर है। महाराज जी हमारे ब्रिज में जगह जगह में यात्री दर्शन करने आते हैं। उन यात्रियों में से कुछ यात्री हमारे घर में आके अमनिया प्रसाद जैसे चून चावल इत्यादि दे जाते हैं, तो हम उसे डर डर के लेते हैं कि पता नहीं किस भाव से दे जा रहा है। हालांकि महाराज जी हम आपकी कृपा से हर एक वस्तु जो हमारे समक्ष आती है उसे प्रभु को अर्पित करके भोग लगाते हैं। महाराज जी ये सब हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक तो नहीं है? नहीं, आप ब्रजवासी हो, आप तीर्थ पुरोहित का भी कार्य कर सकते हैं। जैसे जगह जगह ठाकुर जी के दर्शन कराना और उससे कुछ रुपए मिले परिवार का। सब हमारे ब्रज में सबसे बड़ी बात यह है कि धन का एक तरह से अभाव समझिए।
क्योंकि बहुत कम खेती किसी किसी के पास होगी, नहीं तो प्रायः जीवन यापन करने के लिए ठाकुर जी ही हैं। ठाकुर जी के दर्शन कराना, ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी को लेकर ही हमारे ब्रजवासी जन, और ब्रज में लाखों संत इन्हीं ब्रजवासियों से जीवित है। इन्हीं के उदर भरण पोषण की जो व्यवस्था इन्हीं के घरों में होती है। राधे श्याम मांगा एक रोटी, इनके घर में एक रोटी, ऐसे हजारों लाखों संत है पूरे ब्रज 84 कोस में। तो आप जैसे उपरोहित कर्म करके या फिर आपके घर में जो अमनिया आ जाता है, ठाकुर को भोग लगा देते हो, किसी एक संत को रोटी दे देते हैं, तो कभी कोई दोष आपको भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा ही नहीं सकता। हम ये जरूर प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी तीर्थ में दर्शन कराने वाले ब्रज 84 कोष में हैं, बड़े भाव श्रद्धा से लोग आते हैं, उनके साथ अगर छल कपट का व्यवहार होगा तो वो फिर अश्रद्धा कर बैठेंगे, धाम के ऊपर भी और धाम वासियों के ऊपर भी। तो हमें चाहिए अर्थ की प्रधानता रख करके हम छल कपट वाला व्यवहार ना करें। सीधी सीधी बात है कि हम 4 जगह दर्शन कराएंगे। अब हमारी जिम्मेवारी बन गई कि 4 जगह दर्शन करा के उनको सुरक्षित स्थान तक छोड़ दें, क्योंकि वो नहीं जानते तुम कहाँ ले जा रहे हो। उनके साथ किसी भी तरह का छल ना हो, कपट ना हो, और उनको इतना विश्वास हो जाए कि अगली बार आवें तो आपके घर में आवें, वो आपसे अपनापन कर लें। अगर उनके साथ छल कपट हुआ तो धाम की भी श्रद्धा चली जाएगी और आप लोगों पर भी श्रद्धा चली जाएगी। पर हम बाहर से आने वालों को प्रार्थना करते हैं कि ये जो 150 रुपये आप देते हैं ब्रजवासियों को, तो आप निश्चित समझो जिन संतों के आप दर्शन भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे संतों को रोटी देते हैं। वो जो एकांत में चुपचाप छुप कर भजन करते हैं, ब्रजवासियों के घर रोटी मांगते हैं, हजारों की संख्या में मांगते हैं, और उधर भरण पोषण होता है। 20 वर्ष अपने लोग ऐसे जिए। तो हमने देखा है कि जो सेवा कुंज निधिवन यहाँ वृंदावन में दर्शन कराने के लिए 50 रुपया या 100 रुपया लेते हैं, और उनके घर में जब जाते हैं तो घी की चुपड़ी रोटी हमें देते हैं। तो सोचो वो 100 रुपया आपका कहाँ पहुँचा एक संत के उदर में एक रोटी के रूप में। और हजार रुपया तो शराब पीने में खर्चा कर देते हैं लोग, 10 हजार लाखों रुपया होटलबाजी इधर उधर में खर्चा कर देते हैं। अगर ब्रज में आए 100-200 रुपया यहाँ के ब्रजवासियों को दे दिया और वो दर्शन कराए, तो हमें लगता है दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए दोनों पक्ष में। और ब्रजवासियों को चाहे कि उनकी व्यवस्था जब हमारे हाथ में आ गई कि अब हम दर्शन करा रहे हैं, तो उनकी जेब सुरक्षित रहे, उनकी चैन सुरक्षित रहे, ऐसा उनको पहले संबोधन करके ऐसा व्यवहार करे कि अगली बार वो आपसे अपने घर जैसा व्यवहार करे, तो कोई दोष नहीं है। क्योंकि यहाँ ब्रज में जीवन यापन के ठाकुर ही सब कुछ है। सैकड़ों ब्रजवासी ऐसे जिनके ना दुकान है और ना 1 बीघा खेती है, बस केवल परिवार चल रहा ठाकुर जी से। 4 जगह दर्शन करा पूरा, और उनके घरों में जाओ तो हम आपको कैसे बताएंगे। अगर एक दिन ना जाओ तो पूछते हैं, बाबा कल आए नहीं थे तुम, देने के लिए इतने उत्साहित हैं कि कल आए नहीं थे। तो इन ब्रजवासियों पर कभी दोष दर्शन न करे, और ब्रजवासियों को चाहे कि बाहर आने वालों की कभी श्रद्धा का आनंद न करे। तो अगर ऐसे चले तो बहुत बढ़िया, भगवत प्राप्ति में कोई बात